Okay, Jai Shri Krishna, everybody. And this is something which I've not done before. So I think मैं कृष्ण भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ. वो जब यहाँ हैं, उनका आशीर्वाद है, तो आई एम श्योर बहुत सुंदर ही होगा सब चीज. ऐसे भी मैं सिर्फ निमित्त हूँ. I always feel I'm just a medium. What I share is totally the wisdom of the universe, the teachers, the higher beings. So मैं जानती हूँ, अगर हम लोग बिलीव करते हैं कि भगवान सब जगह है और वो हमको हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो अभी तो वो यहाँ है ही और वो बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है उनके बारे में कोई बात करे. तो आज अब जन्माष्टमी आ रही है. इट्स अ ब्यूटिफुल पीरियड where we can talk about the Lord, invoke him, we can sing his praise. और साथ ही साथ उनसे हम लोग जो थोड़ा बहुत सीख सकते हैं. मेरा my endeavor is only that. तो मैं शुरू में ही बोल देती हूँ, मैं कोई भगवत गीता की पंडित नहीं हूँ, कोई गुरु नहीं हूँ, कोई मेरे को ऐसा इन डेप्थ डीप नॉलेज नहीं है. पर मेरे को लगता है लाइफ बेसिकली बहुत सिंपल है. या तो आप उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाइए या उसको बहुत सिंपल वे में भी गुजारा जा सकता है. सो I'll try to talk about little things which I feel that I have learned from Lord Krishna or any of the deities. आज हम लोग कृष्णा के बारे में बात कर रहे हैं. So I would like to start with this very beautiful भजन. अगर कृष्ण भगवान के बारे में बात करें और गाना बजाना नहीं हो, थोड़ा बहुत हंसी मजाक नहीं हो, सेलिब्रेशन नहीं हो, तो वो पूरा अधूरा हो जाता है, राइट? तो वो तो सबसे मस्ट है. ही इज द मोस्ट कलरफुल, ही इज द डांसिंग गॉड, ही इज द वन हु ब्रिंग्स जॉय. तो यूजुअली क्या होता है ना, जब हम लोग कोई भगवान के बारे में या किसी स्पिरिचुअल पर्सन के बारे में सोचते हैं, तो ही इज अ वेरी सीरियस सॉलम पर्सन जिससे बात करने में हम लोग को बहुत टेंशन होता है, या वी फील दैट ही इज यू नीड टू रीच अ सर्टेन लेवल. But with Krishna Bhagwan, he's just like your friend. He can be your child, he can be your friend, he can be your lover, he can be your teacher, he can be your guru, he can be anything. It is upon you how you want to worship him. He's so multi-dimensional, he has so many different dimensions that it depends on you how you want to treat Krishna. He just leaves it to you. आपको जैसे आपकी जैसी भक्ति है वैसे ही वो बन जाते हैं. He is only God जो आपके लिए he can become a child also. लड्डू गोपाल है जिनको हम लोग खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं. तो सोचिए भगवान कहाँ तक जा रहे हैं जस्ट हम लोग के साथ कनेक्ट होने के लिए, कि आपको जैसा समझ में आए वैसे करो, बस मेरे को आप समझो. और थोड़े बहुत जो अच्छी चीज है, some good things that you can learn from me, from my example, that is I feel the essence of any kind of Krishna bhakti or any kind of teaching or any of these beautiful Mahabharata, Ramayana, or all these spiritual books that they teach us, essentially to be good people, to be brave people, to be happier people, to be positive people, right? So हम लोग एक छोटा सा भजन शुरू करेंगे क्योंकि उसके बिना वो अधूरा है. और I want to dedicate this bhajan to a very beautiful person who is not there anymore, but whose presence we all feel. She is guiding us. उनका personality ऐसा था कि वो सबको बहुत खुशी देती थी. जहाँ भी था उनका personality was larger than life. And I would like to dedicate this beautiful छोटा सा मैंने उसको edit किया है भजन to her. So let's start, please. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं आइए साथ में कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी
just like I was saying that without music, without dance, without celebration, there can be no Krishna Bhakti, right? He is the teacher. He teaches us how to lead life. तो यू नो हाउ आई वांट टू, मैं ये पूरा सेशन क्या करने वाली हूँ, मैं भगवत गीता के बारे में या बहुत डीप स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात नहीं करने वाली, ठीक है? आई जस्ट वांट टू टेक लिटिल पॉइंट्स which we have, which Lord Krishna has taught us from his life, and I want us to take that quality of his and make it a part of our own. समझ रहे हैं आप लोग कि कृष्ण भगवान हमको जो सिखाना चाह रहे थे सबका, वो हम लोग सीखेंगे उनके छोटे छोटे एग्जाम्पल से, छोटे छोटे स्टोरी से. मैं बहुत स्पिरिचुअल या बहुत हाई फंडा वैसा कुछ बात नहीं करने वाली. इट इज जस्ट लिटिल मैसेजेस टू मेक योर लाइफ a better, improve the quality of your life. तो सबसे पहले तो just उनका जो रूप है, ठीक है, the way Krishna ji is portrayed, there is so much symbolism. Okay, there is so much symbolism in what, in why those things are there. For example, आप लोग देखेंगे कि कृष्णा को हमेशा blue color, उनका his skin is considered, is shown as blue, right? So what is the significance of showing the blue color? Why is it that Krishna is shown as blue? So what they are trying to tell us is that it is trying to portray the infinity of the God. उनका जो vastness है. So what is the color of the sky? Right? The sky is supposed to be blue. It reflects blue, and it is absolutely infinite. So he is as infinite as the sky. There are no boundaries. And when that gets reflected in the water, it is also blue. So he is as deep as the oceans, as deep as the water. So that is why when you see Krishna as blue, it is basically to remind you that God, or the essence, or the consciousness. Okay, when I talk of Krishna, okay, it has a physical form जो हमने दिया है, but you have to understand Krishna is a consciousness. Okay, it's a spirit, it's an energy, it's para Brahma. So that consciousness is blue in color. Blue means infinity. Blue means universal. Blue means vastness. So when you see that God, आप जब पूजा करते हैं, कोई मूर्ति देखते हैं, तो that should be a reminder to you कि आपको वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो है उसको अडॉप्ट करना है. नहीं कि ये मूर्ति की वो मूर्ति की ये अच्छा है कि वो अच्छा है कि ये धर्म अच्छा है कि ये अच्छा नहीं है. नो, दैट इज नॉट द वे, that is not the teaching that Krishna is trying to see, or any religion for that matter. तो अब से आप जब भी वो ब्लू कलर देखेंगे कृष्णा का, आपको ये समझना होगा कि he is teaching you about largeness, about infinity, about universality, about how the sky, how you can be as deep as the ocean and as wide as the sky. So that is number one, the color blue. दूसरा आप देखेंगे कृष्णा is always एक फ्लूट बजा रहे होते हैं ना, वो ऑलवेज मुरली बजाते हैं, राइट? अब क्यों मुरली? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मुरली? What is the significance of the murli? The murli is big. The murli is there. The significance of the murli is that, do you see that murli जो होती है, it has holes, right? It is not complete. It is not complete. So, sorry, it is not full. There are holes in that. And when Krishna is playing the flute through the holes, what comes out? Music, right? The most beautiful music in the world comes out. And such a music that harmonizes everybody, that gives peace to so many people, to everybody possible. जो वो मुरली सुनते हैं, आप mesmerized हो जाते हैं. So what the significance of the flute is that in life there will be many holes. Right? Nobody's life is perfect. If actually you go to see Krishna's life, उनका जितना difficult life तो किसी का नहीं हुआ होगा. From the time he was born in a jail, going over the Yamuna, then going to adopted parents. After that again he had to leave the village and he had to go to become a king. Then he had to leave his family and help the Pandavas. So every time he had to kill the Rakshas. So every time Krishna had to go through a very difficult time. It was not that his life was a bed of roses, बस भगवान जो कर लिए हो गया. आप उनका लाइफ भी देखेंगे तो देखेंगे कितने सारे प्रॉब्लम्स थे. But life is like that, right? But the point is, if you know how to handle your problems with positivity, with gratitude, with
courage, with integrity, with honesty, with kindness, then what will you get? The music that you play, the music of life, your personal life will become so harmonious. It will become so beautiful. Like I say, the situation will not change. It is how you play the flute, how you use those holes to generate music. So the choice is yours. So that is the symbolism of the flute. कि problems है, problems रहेंगे. किसके लाइफ में नहीं है? अभी तो भगवान है, उनके लाइफ में भी इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं. फिर भी वो फ्लूट से वो उस चीज को कोऑर्डिनेट करके, उसको हार्मोनाइज करके. आप ऑलवेज एक चीज देखेंगे कि जब भी कृष्णा को आप देखते हैं, ही इज नॉट अ वेरी सीरियस गॉड, राइट? वो बहुत मिस्चीवियस है. एज अ चाइल्ड भी वो बहुत मिस्चीवियस थे. एज अ लेटर ऑन ऑल्सो उनका जो बातचीत का तरीका था, यू नो, ऑलवेज हम लोग तो शब्द देखे है ना नीतीश भारद्वाज को. दैट इज द मेन कृष्णा दैट कम्स टू अवर माइंड. एंड पीपल, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव रेड द भगवद गीता. दे आर वेरी वेरी लर्नड. So मैं पहले ही क्षमा चाहूंगी if I've made any, if something that doesn't relate to you. But this is my interpretation, and I'm sure, you'll agree with me. If not, I'm always open to learning from all of you. So, सीरियसनेस जो बोलते हैं कि सीरियसनेस से एक तो गंभीर, सीरियस, डिफिकल्ट वे से दैट ओ माय गॉड माय लाइफ इज सो टफ, मेरे को बिकॉज यू आर सीरियस, बिकॉज यू आर सो नेगेटिव. अगर हम लोग एनर्जी का भी बात करें, सारा का सारा एटमोस्फियर पूरा पल्यूट हो जाता है. घर में सब टेंशन में आते हैं, डर जाते हैं लोग. हैव यू सीन पीपल हु आर इल टेम्पर्ड, हु आर ऑलवेज वरिंग, हु आर टेंशन, द एनर्जी दैट दे गिव आउट इज सो बैड दैट एवरीबडी इन द हाउस गेट्स डिस्ट्रक्टेड. और लोग भी खुशी से नहीं रह सकते, और लोग भी हंसने के लिए डरते हैं. तो कृष्ण भगवान सबसे पहले ये मैसेज देते हैं कि बी अ लिटिल लाइट हार्टेड. उनके जितने सारे जो his conversations, be intelligent, be a little light hearted, because that is how you're going to lead life. He talks of celebration, of color, of dance, of music. That is part of life. जो आदमी वो सभी अडॉप्ट नहीं किया और वो सोचता है कि वो एक ट्री में जाके, वन में जाके, ट्री के अंदर जाके स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहा है, that is very easy to do. The point is you stay in life. You stay in this daldal, you stay in the midst of all the problem, and after that, if you can maintain that thing of being always smiling, of being positive, of being grateful, that is what Krishna is trying to say by his life, by the way he is. कि लाइफ को इतना सीरियसली मत लो. अगर प्रॉब्लम्स है वो तो होने ही वाले हैं, पर वो आप पर डिपेंड करता है आप मुरली कैसे बजा रहे हैं. वो होल्स में आप किस तरीके से या तो रंबल कर रहे हैं, या उस होल्स को, वो जो मुरली के जो छेद हैं, उसमें से आप म्यूजिक निकाल सकते हैं कि नहीं, राइट? सो दैट इज एब्सोल्युटली, दैट इज द पावर ऑफ द फ्लूट. दैट इज द सिंबॉलिज्म ऑफ द फ्लूट, दैट he had that power to take out music and harmonize. और एक बहुत सिंपल भी चीज है, आप अगर म्यूजिक सुनेंगे, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, आप अगर सही म्यूजिक सुनेंगे, सही चांट सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका एनर्जी चेंज हो जाएगा, घर का एटमोस्फेयर चेंज हो जाएगा, आपका माइंड चेंज हो जाएगा, यू स्टार्ट फीलिंग कामर. सो यूज दैट टूल. वो ऐसे ही हर एक कृष्ण भगवान के यहाँ, कृष्ण भगवान फ्लूट लेके नहीं बैठे, वो आपको बता रहे हैं, यूज दैट मीडियम. Use that medium to calm your mind, to soothe yourself. मेरे लिए तो म्यूजिक बहुत ज़्यादा important है. It's a very very important part of my life. I don't think I can do without music, because मेरे को वो बहुत ज़्यादा शांति मिलता है उससे. So maybe that is what Krishna is trying to say, that use what is there, and please remember, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप वो फ्लूट किस तरीके से बजाते हैं. द चॉइस इज योर्स, क्योंकि होल्स तो होने वाले हैं, होल्स होते हैं तभी वो म्यूजिक निकलता है. और एक चीज़ आप लोग नोटिस की है, जो लिटरेचर में या पोएट्री में, या आप रॉक स्टार पिक्चर देख लीजिए, कोई भी मूवी में, व्हेन अ पर्सन गोज थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, a way to process pain is through art, through poetry. That is how it comes out, right? And you get great, art and literature when people release that and bring it out in forth, because that is the way creativity also comes out, right? So it is up to you how you are going to use your situation. So that is the number 2 thing. Number 3 thing is, आप देखते हैं कि कृष्ण भगवान ऑलवेज येलो धोती पहनते हैं, राइट? यूजुअली जब भी उनका प्रेडिक्शन होता है, येलो सिग्निफाइज द अर्थ. ओके, इट इज द अर्थ, इट इज द फर्टिलिटी. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ द ब्लू एंड द येलो,
okay, the blue body, which is signifying the water as well as the sky, and the yellow, which is signifying the earth, means that he is a complete whole. He himself is the cosmos. He is universal. He has everything inside of him. You don't need to go anywhere. Similarly, you as a human being, okay, क्योंकि we have to understand, हम लोग सबके अंदर एक कृष्णा है, हम लोग सबके अंदर एक कॉन्शियसनेस है, राइट? सबके अंदर वो भगवान है. तो your soul is absolutely pure. So you have the properties of the sky, the 5 elements, everything. So that is another reminder when you see Krishna Bhagwan with the yellow dhoti. दूसरा आप देखते हैं कि लोटस ऑलवेज रहता है. लोटस का सिंबलिज्म आई थिंक इंडियन होके तो हम लोग सभी जानते हैं, राइट? दैट कीचड़ में से भी वो एक तो प्योर, एक ब्यूटीफुल ग्लोरियस फ्लावर निकलता है, विच इज अनटच्ड बाय ऑल द नेगेटिविटी अराउंड, ऑल द मड. कीचड़ से कमल निकलता है, राइट? सो इसीलिए आप भी अपना लाइफ को वैसे बना सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिविटी, इन स्पाइट ऑफ द नेगेटिव पीपल, और आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो रहते हुए भी आप पॉजिटिव हो सकते हैं, आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप गिविंग हो सकते हैं, आप काइंड हो सकते हैं, राइट? वो चॉइस आपके ऊपर है. तो शायद आप जब नेक्स्ट कृष्ण का मूर्ति देखेंगे, दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर राइट अवे, दैट नहीं, मेरे को लोटस की तरह होना है, मैं अपने सर्कमस्टांसेस से प्रभावित नहीं होंगी. आई विल नॉट चेंज माई कैरेक्टर, आई विल नॉट बिकम अ बिटर मीन पर्सन बिकॉज somebody has done something wrong to me, right? I am going to be like a lotus who's untouched by all these kada, whatever. It is absolutely blooming and beautiful in spite of everything. That is the kind of message, that is the kind of life we need to lead. दूसरा, ऑफकोर्स कृष्ण भगवान के साथ तो ऑलवेज हम लोग पीकॉक फेदर एसोसिएट करते हैं, राइट? वो तो ऑलवेज पहने हुए ही रहते हैं पीकॉक फेदर. सो व्हाट डज अ पीकॉक फेदर सिग्निफाई? एक तो हम लोग ये जानते ही हैं, या मैं पहले भी बताई हूँ कि the eye in between is like an evil eye, right? So it is a very big source of protection. अगर आप मोर पंख रखते हैं और उसको जब भी आप देखते हैं, आपके माइंड में आता है कि ठीक है, कृष्णा है मेरे घर में, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, राइट? और बिकॉज ये मोर पंख है, सो इट हैज टू बी सिंबॉलिक. ये नहीं कि मोर पंख रख दिया और आप भूल गए. नो, when you see that, you need to feel assured, you need to go back in the positive, you need to feel protected. Only then that will work. See, everything has to work, and everything is related to how you think about it. Either it can just be a feather, or it can be a symbol for you to feel protected and safe and understand that the Lord is residing in my house, that He is there. Plus the color of the peacock feather is so vibrant, right? It is so vibrant, so colorful. The way it's circular, so there are so many. See, actually, if you go into this symbolism, एक चीज के ऊपर you can talk 1 hour. मैं अभी जब रिसर्च कर रही थी, इतना मैटर था कि मेरे को लगा ये क्या हो रहा है, मैंने how am I going to handle this, right? But then I decided I'm going to keep it very, very simple. And the only message that I would like to tell you all is, जब आप नेक्स्ट अभी कृष्ण भगवान को देखोगे, अभी पूजा करोगे, या आपके घर में जब वो रहते हैं, इफ यू हैव अ मूर्ति, इफ यू डोंट हैव, इट डजंट मैटर, एवरीथिंग इज सिंबॉलिक. प्लीज रिमेंबर दैट देयर इज अ सर्टेन मैसेज ही इज ट्राइंग टू गिव यू, एंड इट इज फॉर यू टू अडॉप्ट एंड रिमेंबर दैट मैसेज. तो अगर आपके पास नहीं है, अगर आप कृष्ण भक्त नहीं भी हो, आप मानते भी नहीं हो, कोई और रिलीजन के भी हो, बट स्टिल यू कैन कीप अ मोर पंख इन योर हाउस. इट इज अ सिंबल ऑफ द गॉड, इट इज अ सिंबल ऑफ vibrancy, it is a symbol of protection, right? So that is another way you can keep. And when you see the moor pank, you need to feel grateful that there is this universal, this beautiful, benevolent God who is protecting me, who is protecting my children. I need to stop worrying. Whatever works, जो चीज आपको पॉजिटिव की तरह अलाइन करे, आप उस चीज को यूज करिए. सिंपल, वो आपका चॉइस है कि आप क्या रिमाइंडर्स रखें अपने घर में. तो आप खाली कृष्ण को देख के अगर आपको मन में शांति, बहुत जन होता है ना, they just see the statue and you feel so much peace. Fair enough, the choice is yours. If you don't want to do that, at least you can keep a moor ka pank. See this thing, moor ka whole thing, I keep this in my bedroom. I have this huge arrangement जो always मेरे घर में रहता है, and I always feel that I am protected. And because I always feel I am protected and I think I am protected, thoughts become things, so I am protected. I don't feel scared.
I don't feel scared of what people will tell me. I sometimes अगर मेरे को थोड़ा negativity भी आता है, I call a few people who I consider will give me right advice and I go back to the positive. वो एडवाइस भी मेरे को लगता है कहीं ना कहीं भगवान ही देते हैं, राइट, निमित्त होते हैं, किसी के थ्रू तो बोलेंगे ना, वो आकाशवाणी तो आएगा नहीं, किसी के थ्रू बोलेंगे. So, the point is, no need to feel scared. Be like the peacock feather, absolutely vibrant, colorful, show off. Be happy, be grateful. आपका gratitude, आपका positivity ऐसा होना चाहिए peacock की तरह. जब वो डांस करता है, वो सब, it's a showstopper, right? So you can be that. You can be that because you know you have the power of the Lord. You know you have the power of integrity, honesty, gratitude, and you are absolutely blessed. You are God's favorite child. Whatever you want to feel. Also the cyclic, if you see that the मोर का पंख अंदर round है ना, that is also signifying life and death. That it is cyclic. Everything comes back in a circle. It is karma. It is how you depict it. Okay, अगर आप कुछ अच्छा करोगे, अच्छा आएगा. Everything you have to be so mindful. Everything is about the mind. So that is another thing about the lotus. About the मोर पंख. दूसरा आप देखते हैं कि हमेशा गाय, कृष्ण भगवान के साथ गाय रहती है, राइट? So what does the cow signify? That signifies abundance, prosperity. It is, हम लोग के जो those who are Hindus, they know that we consider गौ माता बोलते हैं, उनको बहुत होली मानते हैं. तो कृष्ण भगवान हमेशा ये गाय के साथ रहते हैं, और वो जब मुरली बजाते हैं, वो गाय यहाँ वहाँ घूम रही होती है, वो वापस आ जाती है. तो मैं एक जगह ये भी पढ़ी थी that the guys are considered, the cows are considered as your thoughts. They meander around, they go here, there, but when you control them, your negative thoughts, your needless thoughts, your worry, everything, when you control them with your mind, with your flute, okay, they all come back. So that is a very beautiful analogy, where the cow is supposed to be your different thoughts, or it is you are coming into the spiritual path, with the power of your spirituality. So like I said, there are so many layers and layers and layers of symbolism associated with each and everything that is depicted in the God. So my point is, instead of making it complicated and controversial, मैं एक वीडियो देख रही थी अभी सदगुरु का ऑन कृष्णा, वो कुछ बोले होंगे, उसके बाद उसमें 25 नेगेटिव कमेंट्स है कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, भगवद गीता में ये नहीं बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है. तो मैं ये बोल रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ बीइंग सो क्रिटिकल, ये गलत है, सही है, ये है, वो है, आप उसका एसेंस समझिए ना, आप उनका इंटेंशन समझिए ना, वो क्या बताना चाह रहे हैं. उसको स्क्रूटनाइज करके, डाइसेक्ट करके तो कुछ मिलने वाला है नहीं. तो आप भी, अगर आपके लिए लगता है कि मेरे को ये सिंबॉलिज्म से ये मैसेज मिल रहा है, ओके, योर ओन पर्सनल मैसेज, एंड दैट वर्क्स फॉर यू, हाउ डज इट वर्क फॉर यू? दैट व्हेन यू सी इट, यू स्टार्ट फीलिंग बेटर. You start feeling grateful, you start feeling more confident, right? You start feeling that God is with me, He is protecting me, then that is perfect for you, right? So that is why we have all these little symbols to remind us. पर अगर हम लोग सोचते हैं कि वो मॉर्निंग में जाके भगवान का मूर्ति के सामने बहुत सारा पूजा कर लिए, ये कर लिए, और बंद हो गया, उसके बाद हम लोग अपना नॉर्मल लाइफ में जो तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसमें अगर कृष्णा नहीं है, उसमें अगर उनके क्वालिटीज नहीं है, तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ ना, because then you have just used Krishna as a murti, as a man-made murti. But Krishna is not that. Krishna is about consciousness. It is a part of you. You need to imbibe that quality of Krishna into your life, of being a little playful, of being a little intelligent. राइट, आप देखते हैं, मैं ये भी कहीं पढ़ी थी कि जैसे राम जी हैं, इनके पहले अवतार राम थे, राइट, उसके बाद कृष्ण आए, इज द 8th अवतार. तो राम जी के टाइम में इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं था, ठीक है, एंड वो पुरुषोत्तम राम है, वो जो आज्ञाकारी है बहुत. अगर उनको उनके पेरेंट्स बोल दिया आप घर से निकल जाओ, वो चले गए. पर अगर वही कृष्णा होते वहाँ पे, तो शायद वो बात करके अपने इंटेलिजेंस से अपने चीज को ऐसे घुमाते कि शायद उनको जाना ही नहीं पड़ता, राइट, बिकॉज ही हैड दैट कैपेसिटी. इसीलिए तो भगवत गीता में वो किस तरीके से पूरा चीज को चेंज करते हैं, किस तरीके से समझाते हैं. तो पहले राम जी आए, उसके बाद कृष्ण जी आए, अब तो उससे भी आगे का जनरेशन है. तो इसका मतलब क्या हुआ? बोलते हैं कि कृष्ण जी वो सर्वगुण संपन्न, उनके पास 16 कला थी, ओके,
Like Ramji had 14, he did not need the others because there was no need. The system that time or the environment that time did not require it. But when Krishna ji came on earth, there was so much politics, so much problems that he needed all the 16 softwares in order to handle all the people and the situations. And imagine when in our times, how the complications have become even more. So if the gods could keep on increasing their learning, okay, today's Teachers' Day, how don't you think that we need to keep on increasing our learning in order to be able to handle life, right? हम लोग को भी तो अपना सॉफ्टवेयर, अपना लर्निंग कंटिन्यूअस, जहां आपको मौका मिले सीखिए, जैसा भी जो भी चीज आपको पॉजिटिव लगे, दिस हैज टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिकॉज दैट इज द मैसेज दैट दीज गॉड्स आल्सो गिव. अगर आप ये चीज पूरा स्टडी करेंगे तो और आज तो टीचर्स डे है, आप लोग ये समझिए कि आप इंडिविजुअली खुद एक टीचर है एंड खुद एक स्टूडेंट है लाइफ लॉन्ग, राइट? वी आर ऑल स्टूडेंट्स as well as teachers lifelong. We are the teachers to our children, to so many people. A younger person can also be a teacher to the elder person, right? But then we are also students all our life. तो कृष्ण भगवान में भी आप अगर आप अवतार का स्टडी करेंगे तो वो 16 गुण संपन्न थे, क्योंकि वो चाहिए था, वो टाइप का विजडम चाहिए था, वो टाइप का बात करने का तरीका चाहिए था कि किसी को कैसे समझाएं. उनके कारण वो थे, इसीलिए अर्जुन वॉर में जा सके, राइट? महाभारत में जो वॉर होता है, अगर कृष्ण जी नहीं रहते तब तो फिर वो हो ही नहीं पाता. तो इसीलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग भी अपने ज्ञान को, अपने लर्निंग को कंटिन्यूस रखें. वी कीप ऑन डूइंग दिस, इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस. और एक मैं बहुत सुंदर एक चीज पढ़ी थी कहीं पे कि राम जी को आप देखते हैं, ही स्टैंडिंग स्ट्रेट, राइट? बट जब आप कृष्णा जी को देखते हैं, उनका पैर ऑलवेज ऐसे क्रॉस रहता है, राइट? क्रॉस से कृष्णा जी कभी भी सीधा, ऐसे पैर सीधा नहीं रहता है, उनका क्रॉस रहता है. उसका क्या सिग्निफिकेंस है, मेरे को बहुत अच्छा लगा. तो हम लोग सब किचन में काम करते हैं, तो अगर चपाती बनाना है या कुछ करना है तो वी जस्ट यूज अ चिमटा, राइट, विच इज स्ट्रेट. बट अगर कुछ भारी बर्तन उठाना है, एक पूरा पानी का भरा हुआ मटका उठाना है, टोपिया उठाना है, कुछ भी उठाना है, तो हम लोग को सनासी यूज करना पड़ता है जो कि क्रॉस है, राइट? तब जाके हम वो उस वेट को उठा पाते हैं. इसी तरह कृष्ण भगवान की लेग ऑलवेज क्रॉस्ड है, बिकॉज ही नीड्स टू बी मोर, he needs to be a little cleverer, he needs to be intelligent, he needs to handle a whole lot of things. वो खाली वो चपाती हल्का सा उठाने से नहीं होगा, उनको बहुत भारी भारी बर्तन उठाना है. So I found this depiction so beautiful. That is why he is cross-legged everywhere, because he is trying to handle the situation there. So वो difference है कृष्ण भगवान एंड राम जी में. मेरे को बहुत स्वीट लगा, तो मेरे को लगा मैं शेयर करती हूँ आप लोग के साथ. इसीलिए ही इज क्रॉस्ड, बिकॉज ही इज हैविंग टू हैंडल अदर थिंग्स. समझ गए आप लोग? चिमटा एंड सनासी जो बोलते हैं, वो दोनों का डिफरेंस है यहाँ पे. और दूसरा आप लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवान के पास ऑलवेज सुदर्शन चक्र होता है, राइट? दैट चक्र विच इज सो पावरफुल, विच कीप्स ऑन मूविंग. तो आई थिंक अपने हम लोग व्हाट वी शुड डू. The Sudarshan Chakra is of course a symbol of protection. It is going to protect you always in life. It's there for you. God is so powerful that वो जब भेजेंगे तो पूरा कट जाएगा. तो what if we use the Sudarshan Chakra to cut our negative thoughts? और सबको छोड़िए ना, दूसरा को चेंज नहीं करना है, खुद को चेंज करना है, राइट? तो हम लोग जब बात करते हैं आर्कएंजल माइकल का स्वॉर्ड, right? If you don't want to believe in Archangel Michael or the sword, it is your wish. Why don't you think of the Sudarshan Chakra? Whenever you get a negative thought, मैं क्या बोलती हूँ, whenever you get a negative thought, you need to cut that, right? You need to cut that and go back to the positive. तो वो सुदर्शन चक्र, अगर आपके दिल को कृष्णा भाते हैं तो उनका सुदर्शन चक्र याद रखिए कि वो मेरे सारे नेगेटिविटी को काट रहा है. सुदर्शन चक्र is cutting all the negativity. It is there for me. It is protecting. It is the wheel of life. There are so many. Like I said, 1 घंटा खाली सुदर्शन चक्र के ऊपर बात हो सकता है. But हम लोग जो इस पार्क में है, एटलीस्ट मेरा ग्रुप जो है, वो अब से ये एक और टूल रखिए कि कभी कोई नेगेटिव थॉट आए, आप इमेजिन करिए कृष्णा भगवान है विद सुदर्शन चक्र, और इवन यू फॉर दैट मैटर, you are holding a Sudarshan Chakra or Sudarshan Chakra has come. Imagine whatever you want to imagine. It is cutting away. It is cutting away the negative cords. It is cutting away the negative thoughts. It is cutting away the worrying, the anxiety, the overthinking, the jealousy, the envy, the comparison, the hate. Everything is getting cut away. And what is left? A beautiful soul. A beautiful, colorful, playful,
person who's full of love and full of joy and full of giving, right? ये चीज भी हम लोग कृष्ण भगवान से देखते हैं ना कि वो ऑलवेज खाली अपने परिवार के बारे में बात नहीं करते, ही इज ऑलवेज फॉर द कम्युनिटी। या तो पहले वो गाय चढ़ने वाले सब ग्वाला लोग के साथ घूम रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाद में पांडव लोग को हेल्प कर रहे हैं। इट इज नॉट ऑलवेज मैं, नॉट माई फैमिली, राइट? सो सिमिलरली आपको भी याद रखता है कि एटलीस्ट वंस इन अ वीक, वन डे यू गिव, not for only your family but for others, for your community, for your country, for your people, for whoever needs you. You are very, very important. You are very, very powerful. You are empowered and you have the power. You have the means to do for others, right? So वैसे ही कृष्णा जी जैसे आउट ऑफ द वे जाके सबको हेल्प करते थे, सबके साथ मिलते थे, जुलते थे, जाके दूसरे के घर में खाना खाते थे, राइट? उस तरीके से आप लोग भी एक दिन एटलीस्ट नहीं तो ट्वाइस अ मंथ दीजिए। डोंट ओनली रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ एंड योर पावर जस्ट टू योर सेल्फ एंड योर फैमिली, स्प्रेड इट अराउंड, गिव। That is another very, very powerful message that Krishna Bhagwan gives always, right? और दूसरा एक बहुत सिंपल स्टोरी, एक बहुत स्वीट सा स्टोरी था कि एक आदमी बहुत पूजा पाठ करता था, ओके? यीशु कृष्ण भक्त था, भगवान का भक्त था, बहुत रिलीजियस था। सो ही वेंट टू द मंदिर एंड ही वांटेड टू बाय वन ब्यूटीफुल लोटस। उसको लगा कि मैं आज सुबह जाके भगवान के चरणों में चढ़ाऊंगा एंड बहुत अच्छा लगेगा। वो जाता है एंड वो आदमी जो गरीब आदमी बेच रहा होता है वो बोलता है कितने का है? तो बोलता है 50 रुपया। तो नहीं ये तो बहुत महंगा है। वो बार्गेन करना शुरू करता है, बार्गेन करते 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 वो उसको 20 रुपया में लेके आता है, ठीक है? उतना में एक तो वहां से चैरियट जा रहा होता है, उसमें एक बहुत रिच पर्सन है और उसके साथ एक लेडी बैठी हुई है। शी मस्ट बी अ गर्लफ्रेंड, प्रोस्टिट्यूट, व्हाटएवर। उस टाइम में तो वही बोलते थे हम लोग, वो राजा है एंड वो मंत्री, राजा जो भी बोल दीजिए, और उसके साथ वो एक लेडी है, ठीक है? तो वो बोलता है कि मेरे को, वो लेडी बोलती है कि मेरे को वो लोटस चाहिए, मेरे को लगाना है अपने बालों में। तो वो आदमी बोलता है कि मेरे को वो दे दीजिए। तो वो जो दुकानदार है बोलता है वो तो ये खरीद चुके हैं, मैं कैसे दूँ? तो वो बोलता है ठीक है, ये 20 रुपया में खरीदे ना, मैं तुमको 50 रुपया देता हूँ। तो इसके द पर्सन हु बॉट इट, उसके ईगो में लग जाता है, ठीक है? ही सेड कि नहीं, मैं वो 50 दे रहा है तो मैं 100 रुपया दूंगा। देन द मर्चेंट सेज मैं 200 दूंगा। फिर ये बोलेगा मैं 500 दूंगा। फिर वो बोला मैं 1000 दूंगा। फिर वो बोला मैं 2000 दूंगा। ये बोला कि मैं 5000 दूंगा। फाइनली वो जो गाड़ी में रहने वाला होता है वो बोलता है ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए 5000 में, और वो चला जाता है। और ये आदमी 5000 में वो एक खरीदता है, ठीक है? तब वहाँ के सारे आसपास के लोग आके बोलते हैं कि अरे अभी आप ये सेम चीज 20 रुपया में खरीद रहे थे, अब आप 5000 रुपया में क्यों खरीद रहे हैं? Right? They question him that why are you doing that? You can leave it. So he says that I just realized that person, just for the pleasure or the khushi of that woman, for half an hour he was willing to spend 100 rupees. तो मैं अपने भगवान के लिए जो मेरे को इतना देते हैं, मैं 5000 रुपया स्पेंड नहीं कर सकता हूँ? मैं रियलाइज किया कि मैं कितना अनग्रेटफुल हूँ। मैं हमेशा बार्गेन करता हूँ, मैं उस चीज का वैल्यू नहीं समझ पाया। वो आदमी वो लेडी का अफेक्शन के लिए, जस्ट फॉर द अफेक्शन एंड लव ऑफ दैट लेडी, फॉर टेम्पररी हाफ एन आवर ही वाज विलिंग टू गिव सो मच मनी, एंड आई एम नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट money, time, whatever for this God who has given me so much in life. I am not grateful enough. I just realized that I am doing a lot of prayer, but I am not actually grateful. I am not a very religious person. So that is why if I pay 5,000 also for that lotus, it is actually less. Because if you think of what God has given us, उस comparison में क्या है वो, right? So these are the things you have to understand कि हम लोग हमेशा ग्रम्बल करते हैं, हमेशा अनग्रेटफुल रहते हैं। पर अगर आप एक्चुअली देखें कि आपको क्या मिला है, the kind of things that God has given you, after that how can you be ungrateful, right? How can you keep on comparing? How can you keep on calculating? That is what we do in life, right? Always calculating. So that is such a beautiful story where you have to remember that gratitude. आपको बहुत कृतज्ञ होना है, आपको याद रखना है कि आपको क्या मिला है, चाहे कृष्ण से हो या जो भी आपके भगवान से हो या यूनिवर्स से हो, that doesn't matter,
right? So you have to walk the path of gratitude. That is number one. मैंने वो तो कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता है वहां पे. दूसरा, आई थिंक व्हेन आई टॉक ऑफ कृष्णा, क्योंकि मेरा, फॉर मी पर्सनली, फ्रेंडशिप इज वन थिंग व्हिच इज माय बैकबोन. ओके, आई हैव बीन ब्लेस्ड टू हैव द मोस्ट अमेजिंग फ्रेंड्स इन माय लाइफ. जो मैं जानती हूँ, दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी, राइट? आप लोग के साथ भी वैसा है, सराउंडिंग योरसेल्फ विद पीपल, राइट? तो आप ये सुदामा वाला स्टोरी तो हम लोग सब जानते हैं ना, कि कैसे कृष्ण भगवान, सुदामा इतने गरीब थे, अनपढ़ थे, एक विलेजर थे, और कहाँ कृष्ण भगवान एक राजा. पर जब उनको पता चलता है कि सुदामा आ रहे हैं, वो देयर इज अ स्टोरी दैट वो खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे विद हिज वाइफ एंड फैमिली, और उनको कोई आके बोलता है कि कोई आदमी आया है गरीब सा और फटे हुए बने आया है, वो बोल रहा है मैं कृष्ण का दोस्त हूँ और मैं मिलना चाहता हूँ. तो यूजुअली तो मंत्री लोग ही, मैंने दरबान लोग ही भगा देते हैं, पर वो बोला नहीं, मैं कृष्ण का दोस्त हूँ, मेरा नाम सुदामा है. तो वो कृष्ण भगवान जब सुनते हैं कि ये सुदामा है, तो वो अपना भोजन छोड़ के, सब कुछ छोड़ के दौड़ते हुए जाते हैं और सुदामा को गले लगते हैं, उनको आके अंदर लाते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको बोलते हैं तुम मेरे साथ रहो. दैट टाइम दैट ऊंच नीच, कि कौन पैसा वाला है, कौन गरीब है, किसका क्या स्टेटस है, किसका क्या ईगो है, किसका क्या सोशल पोजीशन है, इट डजंट मैटर. The only thing that matters is that pure friendship, that pure love, right? That is beyond everything. तो आप जब ये इंस्टेंस देखते हैं कि जब भगवान ऐसा कर सकते हैं, वो इतने बड़े महाराज होके, किंग होके, उस लेवल में जाके सुदामा के साथ, एंड देन सुदामा वो बहुत दिन रहते हैं, और कृष्ण जी बोलते हैं, स्टोरी में है कि कृष्ण जी उनको बिना बोले पीछे से उनके फैमिली में पूरा जो उनका फाइनेंशियल हेल्प करना है, बच्चे लोग को हेल्प करना है, वाइफ को हेल्प करना है, सब कुछ पीछे से करते हैं, जो कि उनको डिग्निटी में नहीं फील हो, बिकॉज एवरी पर्सन हैज डिग्निटी, राइट? एवरी पर्सन हैज सेल्फ रिस्पेक्ट. तो अगर वो सामने से करते तो सुदामा वुड हैव फेल्ट हर्ट कि मैं यहाँ हूँ और वहाँ है. वहाँ पे एकदम इक्वल टर्म्स में उनको रखे, और पीछे से पूरे के पूरे उनको he took care of the family, and when Sudama was going, he didn't give him everything. ठीक है भैया, हम लोग का फ्रेंडशिप था, तो मेरे साथ रहे, तुम जाओ. और तो वो जब घर जाते हैं तो वो लिटरली रिकग्नाइज नहीं कर सकते कि अरे ये इतने अच्छे कपड़े पहने हुए, these are my children, my wife, my house has become so nice. So look at the elegance and the dignity with which the Lord gives. He doesn't make the person feel small. So that is a very big lesson. In fact, when I वो प्रोफेसर प्रेमा अम्मा जो बोलते प्रेमा पांडुरंग का पूरा भागवत में सुनी थी, भगवद गीता, मेरे को सबसे ज्यादा 2-3 चीज इम्पैक्ट किया था. नंबर वन इज when you are doing charity, first of all, there is nothing called charity, it is your duty. If you are privileged, it is your duty to do for others, it is not charity. You need to take responsibility, and when you do it with grace, do it with elegance, do it in such a way that the other person doesn't feel small, doesn't feel obligated, because the purpose is, it is about gratitude, not about obligation. तो अगर आप लोग कुछ करते हैं किसी के लिए, प्लीज जताना मत, वो पूरा चीज का मठ मर जाता है. आप लोग सोचते हैं आप कर रहे हैं, इनफैक्ट उसमें ये पूरा था, वे आर डूइंग सात्विक दान, यू नो, तामसिक भोजन का सुना हुआ है, अलग अलग सात्विक भोजन के बारे में सुनते हैं, राइट? बट सात्विक दान भी होता है. इनफैक्ट ये तो इंग्लिश कल्चर में है, दैट यू नो वी टॉक अबाउट एक हाथ जब देता है, दूसरा हाथ को नहीं पता वो क्या दे रहा है. when you're doing charity, when you're helping anybody, please have that elegance, have that common sense, have that respect, have that intelligence, have that basic integrity, not to make the other person feel obliged. He has to feel grateful, and that can only come from your vibration, how you are doing it. That person will react to your energy. Always remember that. Okay, so this is a very very important lesson. Number one, friendship में ऊंच नीच, friendship क्यों? All human beings are the same. All human beings are the same. You don't, अगर आप status देख के किसी के साथ friendship कर रहे हैं, that is not friendship. That is a deal. वो सौदेबाजी है, right? But true friendship, school friends होते हैं ना, it doesn't matter what they are. कौन कहाँ है, when they meet, सब एक दूसरे को बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं. That is what true friendship is all about, and that is what is the most precious thing in life, right? इसीलिए पूरा सुदामा का
वो एपिसोड है दैट इज टू टेल यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सब चीज को वैल्यू करिए, और दूसरा ये याद रखिए कि उसमें भी एक एलिगेंस है, एक डिग्निटी है of how you are going to handle other people when they are not in your same level. Okay, that is very very important. दूसरा एक चीज जो मेरे को बहुत इम्पैक्ट किया था इज यू नो व्हेन वॉर स्टार्ट हो गया एंड दे ऑल सेड दैट दुर्योधन एंड अर्जुन गो टू कृष्णा टू आस्क फॉर हेल्प, राइट? एंड कृष्ण भगवान सो रहे होते हैं एंड दुर्योधन का तो बहुत ज्यादा ईगो है, राइट? ही गोज एंड स्टैंड्स नियर कृष्णा's हेड एंड अर्जुन इज वेरी हम्बल, ही नोज कि मेरे को हेल्प चाहिए, ही गोज एंड स्टैंड्स नियर कृष्णा's फीट, राइट? और भगवान जब आंख खोलते हैं तो सबसे पहले कौन दिखेगा? ये हेड वाला दिखेगा कि पैर वाला? ऑब्वियसली पैर वाला, राइट? बिकॉज ह्यूमिलिटी, पीपल हु आर हम्बल, जो मांगना जानते हैं विद दैट काइंड ऑफ एलिगेंस, ही वाज देयर। तो सबसे पहले कृष्णा अर्जुन को देखते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, मैं तो उसको देखा हूँ पहले, तो तुम्हारा हक बनता है टू आस्क व्हाट यू वांट फर्स्ट, you have the first right. So Duryodhan got very upset. He was full of ego. He got very upset and he said that अब तो so कृष्ण भगवान बहुत क्लियर कर देते हैं कि मैं इस वॉर में पार्ट नहीं लूंगा. I am not going to fight. Okay, so there are two choices. Number one, दो चॉइस, एक मैं और एक मेरी नारायणी सेना, ह्यूज सेना. तो आप लोग को चूज करना होगा, दो ही चॉइस है. तो दुर्योधन को लग रहा है कृष्णा तो बोल रहा है वो फाइट ही नहीं करेंगे, वो तो बेकार के एकदम मने व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग समबडी हु इज नॉट विलिंग टू फाइट, वो तो बोल ही दी हैं, इससे अच्छा तो नारायणी सेना ही मेरे को चाहिए. आई होप अर्जुन डजंट आस्क. एंड अर्जुन सबसे पहले बोलते हैं मेरे को सेना नहीं चाहिए कृष्णा, मेरे को सिर्फ आप चाहिए. तो अर्जुन बोलते हैं तो कृष्णा बोले ठीक है. तो दुर्योधन इज वेरी हैप्पी कि मेरे पास नारायणी सेना है और उसके पास कृष्णा है. अब आप देखिए, कृष्णा वाज न्यूट्रल. ओके, he said I am not going to fight the war. He is neutral, he is sunya, he is like the circle round, right, like zero, because he is not going to fight the war. But if you have that zero, okay, otherwise, and if you put it behind any number, okay, if you put a zero behind any number, can you imagine the value of that thing? Zero से if you have one, उसके बाद में zero लग जाता है तो उसका value बढ़ते जाता है, right? उसी तरह अगर कृष्ण हम लोग के साथ है, if we have God with us, imagine the kind of power we are getting, the power of shunya, the power of zero. He is neutral, but as soon as he associates himself with you, you are doing the war. Arjun did the war, Krishna did not lift a finger. You get it? You are fighting your battle of life. You are doing all the actions. You have to lead your life. God will not come and lead your life for you. But if he is behind you, or if you have his protection, or if you have his love, if you have Krishna with you, just imagine what miracles happen. Who won the war? Arjun won the war, right? Not the Narayani Sena, not Duryodhan. So that is why it is said that अगर आप भगवान को अपने साथ रखो, अगर always उनके essence को अपने साथ रखो, you will always win every battle in life, because you are blessed, you are protected by him. Even though he will not fight your battle, he will give you the right advice, he will give you the right direction, he will show you the right path. He will make a Bhagavad Gita just for you in your subconscious mind and tell you this is the way to move forward. But for that, you need to be conscious. You need to be Krishna conscious. You need to be conscious. You need to vibrate with God. You need to have certain qualities कि वो आपके घर में आपके साथ रहे, आपके अंदर है. आप अगर शुद्ध नहीं है, आप अगर नेगेटिव है, आप अगर अच्छे नहीं है, तो वो कृष्णा नहीं रहने वाले. वो कैसे रह सकते हैं? ही इज धर्मा. वो अधर्म के साथ नहीं रहते हैं. पर अगर आप धर्म को फॉलो करते हैं तो आपके साथ कृष्ण का पावर है, आपके पास गॉड का पावर है, आपके पास यूनिवर्स का पॉजिटिविटी का पावर है, राइट? सो दैट इज द पावर ऑफ हैविंग दैट लॉर्ड बाय योर साइड. सो आई जस्ट फाउंड दिस entire, I thought half an hour, but ये half an hour से ज़्यादा ही हो गया है. So that is the beauty of having Krishna with us. Okay, I think I've covered almost all the points that symbolism का.
और अब जन्माष्टमी आ रही है, राइट, जन्माष्टमी आ रही है, सब कोई लड्डू गोपाल को सजाएंगे, जो नहीं सजाएंगे, एवरीबडी नोज जन्माष्टमी आ रहे हैं। बहुत जन आप देखते हैं एक दूसरे को जय श्री कृष्णा बोल के विश करते हैं, बहुत जन हमारे इंडिया में, राइट। बट what does Krishna signify? I'm repeating, but what does he signify? He signifies joy, he signifies community, where people are vibrating in that kind of oneness. और आप नोटिस किए हैं कि आप जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं पर स्माइल नहीं कर रहे हैं, इट इज जस्ट बिकम अ ग्रीटिंग। पर अगर आप जय श्री कृष्ण बोल रहे हैं या राम राम बोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, प्लीज एटलीस्ट एक स्माइल तो करिए, उस चीज का एक वैल्यू तो दीजिए उस चीज को कि आप जय श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा एक अंश, एक क्वालिटी तो आप इम्बाइब करिए, एक क्वालिटी तो आप दीजिए कि आप जब वो बोल रहे हैं या तो आप दूसरे आदमी को खुशी दे रहे हैं या स्माइल कर रहे हैं या उसके साथ एक कनेक्शन बिठा रहे हैं। सो अब से एटलीस्ट जो आप जय श्री कृष्ण बोलेंगे, जो भी लोग बोलते हैं, जो भी भगवान का नाम लेते हैं, प्लीज डू इट विद अ सर्टेन माइंडफुलनेस, डोंट मेक इट अ पैरेट काइंड ऑफ थिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट। हम लोग ये नाम इसीलिए बोलते हैं सो दैट वी इम्बाइब, वी कैन ट्रांसफर दैट क्वालिटी, वी हैव इट इन अस एंड वी ट्रांसफर इट, राइट। तो अब से ये ग्रीटिंग बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को माइंडफुली बोले, चाहे राम राम बोले या जय श्री कृष्ण बोले या जो भी बोले, बिकॉज दैट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग दैट एज अ ग्रीटिंग। इसीलिए ये हम लोग के कल्चर में है कि आप जय श्री कृष्ण बोल के ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि आप वो कृष्णा कॉन्शियसनेस वो ट्रांसफर कर रहे हैं, that purity, that vibrancy, that life. That is what Krishna symbolizes. You cannot say Jai Shri Krishna with a solemn, serious, angry face. It is not allowed. You have to say it full of love and full of compassion and full of joy and full of light-heartedness, because that is the message that Krishna is trying to tell you, that jaisa bhi life ho, lead it that way, where you're floating a little above, उसमें डूबो मत, उसको डूबो मत। It is all a cycle. It is all, उसका कोई value नहीं है। So these are the little symbolisms of Krishna which I thought we could all share and we could imbibe in our life. And next, when you have a mischievous child, सबको अपने छोटे छोटे बच्चे लोग को लड्डू गोपाल बनाएंगे, सजाएंगे, सब कुछ करेंगे, करिए, पर साथ साथ ये माइंडफुल रहिए कि उनको हर टाइम, बच्चे लोग जो मिस्चीवियस है, they are very very creative. The reason why you have that little Laddu Gopal or Krishna going around robbing Makhan and doing naughty things is because he's full of creativity. अब उस टाइम डांट के उसको क्रिएटिविटी को बंद कर देते हैं, और जब बड़ा होता है बच्चा बोलते हैं तुम अपना दिमाग लगाओ, तो वो दिमाग नहीं लगा सकता है ना, क्योंकि आप तो डांट के उसका सारा जो इंटेलिजेंस है उसको तो खत्म कर दिए, क्रिएटिविटी को। इनफैक्ट बोलते हैं कि कृष्णा यूज्ड टू कम आउट विद न्यू वेज टू रॉब द मक्खन। एवरी टाइम ही हैड कोई, वो गोपी लोग को पता चल जाता था कि अरे कृष्णा आने वाला है, कान्हा आने वाला है मक्खन लेने, तो वो लोग दूसरे तरीके से मक्खन को छुपाते थे। एंड कृष्णा यूज्ड टू कम अप विद a brand new idea of how to rob the makhan. So he was very very creative. Children are like that. So if you have a mischievous child, please don't be after his life and try to control him, because he is coming up with ideas every time to do naughty things. उसके लिए दिमाग चाहिए to plan, right? तो अगर वो अभी से प्लान करेगा तो बाद में वो अपने आप सीरियस हो जाएगा। आप एक चीज देखें, ये एक बहुत बड़ा लेसन है, that Krishna has very different forms. Okay, एक वो लड्डू गोपाल है, फिर उसके बाद that Krishna who was a lover, who was a flute player, who was a friend with all his dancing away, doing things, then he became such a serious king, okay, and then he became that Param Brahma who did the Gita. So it's very difficult for us to associate that same Krishna and his different group as that Krishna. He has so many aspects. He's so multi-dimensional that it is difficult to assimilate that Krishna who was there with Draupadi, or he was there in the Mahabharata, जो कुरुक्षेत्र में वो फुल ज्ञान देते हैं, वो कृष्णा वही लड्डू गोपाल है, या वही है जो राधा के साथ मुरली बजा रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई आज है तो वो कल दूसरा टाइप का नहीं बन सकता है। एवोल्यूशन इज देयर, एनी पर्सन कैन बिकम एनीथिंग। कोई बच्चा बहुत मिस्चीवियस है तो अरे आगे जाके तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम तो यही हो वो ही हो, नहीं। यू नेवर नो द फ्यूचर, यू नेवर नो हु कैन बिकम व्हाट, राइट? लुक एट द एवोल्यूशन।
Look at the way things can happen. So it is upon you that you want to worship Krishna as a child because that gives you more peace as Laddu Gopal, or you want to worship Krishna as this lover, as this person who's so beautiful, who knows the intricacies of love, of pure love, of playing the flute, of enchanting everybody, or that guru or the friend or the teacher who was there for the Pandus, or that Brahma who came and taught everybody the Bhagavad Gita. So it is up to you how you want to relate to Krishna. He has no problem. आपको जैसे भी उनको अडॉप्ट करना है, प्यार करना है, वर्शिप करना है, आप करें. बट उनके जो छोटे छोटे मैसेजेस हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो मैसेजेस हैं जो बताना चाह रहे हैं, उसको याद रखें. आप याद रखें कि कृष्णा एक मूर्ति में नहीं है. दैट इज द वे ऑफ लिविंग, दैट इज द वे ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट इज द वे यू नीड टू लीड लाइफ. तो मैं आपके साथ ग्रुप में 2 चांट शेयर करूंगी. बहुत सुंदर सुंदर है. अभी हम लोग पे करेंगे. बोलते हैं कि कृष्ण के जो 108 नाम हैं, अगर आप वो रिसाइट करेंगे, जन्माष्टमी के दिन वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो आप लोग रिसाइट करिए. और एक बहुत ब्यूटीफुल चांद है पंडित जसराज का एंड जगजीत सिंह का, वो दोनों भी मैं शेयर करूंगी. टाइम अप हो गया, इससे मैं प्ले नहीं करूंगी. यू ऑल लिसन टू दिस टुमारो एंड जस्ट feel, soak in the essence of Krishna, which is all about love and joy and lightheartedness and playfulness and gratitude and being happy, basically just being happy and vibrant in life. Jai Shri Krishna. I hope I have been, please forgive me if at all there is anything which I have said, because this is a very very wide and new topic for me. बट मेरा कहना है, या आई बिलीव दैट बेसिकली लाइफ इज वेरी सिंपल. या तो आप उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं. लाइक आई एम एन इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट, राइट, मैंने ग्रेजुएट. तो बोलते थे कि जब पोएट्री बिकम्स वेरी वेरी एलिवेटेड, इट इज वेरी वेरी सिंपल. जितना सिंपल होता है वो उतना पावरफुल होता है, राइट. जितना सिंपल होता है उतना पावरफुल होता है. तो लाइफ को आप थोड़ा सिंपली लीजिए. अगर आपको गीता भी पढ़ना है, आपको कुछ भी समझना है, स्पिरिचुअलिटी भी समझना है, इट डजंट हैव टू बी कॉम्प्लिकेटेड, सीरियस, विद दैट काइंड ऑफ टोन कि बाबा मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो पंडित हूँ, मेरे साथ ऐसा ही चाहिए, ऐसा ईगो चाहिए, मेरा ऐसा व्यवहार चाहिए. नो, अ वेरी सिंपल नॉर्मल पर्सन कैन ऑल्सो बी अ योगी. He can also be an extremely wise guru. He doesn't need to wear that chola. Okay, so each and every person, today is Teachers Day. You all are all students, you all are all teachers. Try to understand that you can learn so much from Krishna. You can imbibe whatever quality of Krishna that you like. Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्णा. थैंक यू शिवानी जी. आप लोगों को अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा. It was very beautiful. Thank you. And it was mesmerizing today. Let me see. It was mesmerizing today. Oh, thank you so much. Thank you so much, Shivani. So Thank deep. you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Absolutely wonderful. Thank you. So everybody And enjoy Janmashtami and have a good time. actually, Shivani, Yeah. I've grown up in a most religious and that spiritual and Laddu Gopal ka seva wala environment, and read to my thing quite a lot also. But the interpretations which he provided, I think are life changing. Really, really nice. Thank you. I learned so much because I had to talk for 45 minutes. So I'm My very God, it was so beautiful. It's so beautiful. You completely different, and what kind of a perspective, yeah. Thank you so much. Thank you. And the way you shared it, beautiful. I missed the comparison that you were explaining for the punk, please. If you can just give me one. I'll be sharing the recording. In fact, I want you to go through the Oh, whole great. because it's Lovely. much there. I have to, it will be nice if you see it. Because I've spoken a lot about the punk. I won't do justice if I just say it in 2 lines right now. Yeah. And I am just speechless, Shivani. I have nothing to say. Oh, Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. शिवानी, रचना यहाँ पे. Yes, Rachna. बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमसे जब भी मिलते हैं बात करते हैं. मैं हमेशा तुम्हारे टॉक सुनती हूँ, इसलिए क्योंकि जो चीजें पता है फिर से वापस सुनने से
वो जैसे कहते हैं वो रीइटरेट होता है और हमेशा हमेशा गहरी छाप चढ़ती है, तो फुटप्रिंट्स आते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा एंड इतने अच्छे से थैंक यू। Keep needing reminders. That's what human beings are all about. हाँ, सारी चीजें पता कि नहीं, कुछ शायद ज्यादा हो, पता हो कम हो, लेकिन सबके इंसान के दिल में इन सब के प्रति ग्रेटिट्यूड रहता है। पर हम जब बार बार सुनते हैं तो बार बार चोट करते हैं वहाँ पे, तो जब चोट होती रहती है तो फिर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। Thank you so much. Thank you, Dee. Thank you so much.